वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी। शर्मा काऊ के समर्थन में उतरे हरक सिंह रावत। कहा, काऊ ऐसा चेहरा जो हमेशा जीत की देता है गारंटी। सभी नेताओं का बीजेपी में नहीं हो रहा है सम्मान। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने जमकर सरकार पर साधा निशाना। नौकरियों में हुई धांधली को लेकर बोला हमला। कहा, नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली की जा रही है रकम। उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून में अगले 24 घंटे हो सकती है भारी बारिश। आज 4 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। चमोली और यमुनोत्री में भूस्खलन जारी। मसूरी में 551 किस्म के बड़े तैयार कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नई जड़ी बूटियों से तैयार हुए बड़े उत्तराखंड के व्यंजनों को मिल रही है पहचान। देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बने हैं। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बने हैं। आपको बता दें इस वक्त बीजेपी का यह बड़ा ऐलान है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी और प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। तो बीजेपी का यह बड़ा ऐलान है। राज्यों में प्रभारी बनाए जा रहे हैं। बीजेपी का बड़ा ऐलान यहां हम आपको बता रहे हैं। प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया है। चुन को भी प्रभारी यूपी बनाया गया है। आपको बता दें तो बड़ी घोषणा बीजेपी की तरफ से यहां की गई है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बने हैं और वहीं धर्मेंद्र प्रधान तो बीजेपी का बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। प्रहलाद जोशी को जिस तरह से उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी, और वहीं धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। और बीजेपी का यह बड़ा ऐलान चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी का यह ऐलान है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बने हैं और धर्मेंद्र प्रधान यूपी के प्रभारी बनाए गए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी तो वहीं प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी का यह बड़ा ऐलान हुआ है, दोनों राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया है तो प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है ताकि वो चुनाव में भूमिका निभा सकें, अहम कार्य कर सकें। तो चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान है। बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है चुनावी राज्यों को लेकर। उत्तराखंड का प्रहलाद जोशी तो धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की जिम्मेदारी फिलहाल दी गई है चुनाव के लिए और धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं तो वहीं प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। इस वक्त का ये बड़ा ऐलान है बीजेपी की तरफ से। हम आपको बता रहे हैं बीजेपी का ये बड़ा ऐलान की घोषणा हो चुकी है। तो देवभूमि में आज हम आपको बता रहे हैं चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी का यह बड़ा ऐलान है और उत्तराखंड का प्रभारी प्रहलाद जोशी को बनाया गया है तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। तो यही जो राज्यों में जिनमें चुनाव होना है उसको लेकर प्रभार देना था ताकि वो पूरी तरह से जीत को आश्वस्त कर सकें और इसको लेकर अब ये बड़ा ऐलान बीजेपी की तरफ से हुआ है। चुनावी राज्यों के लिए बड़ा ऐलान ही कहा जा सकता है। जिस तरह से प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान को ये अहम जिम्मेदारी यूपी की दी गई है। चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया है।
बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान कहा जा सकता है, बीजेपी की तरफ से बड़ी घोषणा कही जा सकती है चुनावी राज्यों के लिए। बीजेपी का ये बड़ा ऐलान है और बीजेपी का बड़ा ऐलान में आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का जिम्मा सौंपा गया है और उन्हें वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी और टीवी स्क्रीन पर धर्मेंद्र प्रधान हम आपको दिखा रहे हैं, वो यूपी के प्रभारी बनाए गए हैं। तो बड़ी घोषणा बीजेपी की तरफ से, बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों को दी गई है। बहुत विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जीतने की रणनीति तय करने के लिए इन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हम देवभूमि में आज आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का यह बड़ा ऐलान है, बड़ी चुनावी घोषणा कही जा सकती है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बने हैं, बीजेपी ने उन पर जिम्मेदारी सौंपी है। धर्मेंद्र प्रधान पर हमेशा बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, इसी को लेकर अब उन्हें यूपी का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है और यूपी में अब उन पर ही जिम्मेदारी मानी जा रही है। जिस तरह से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, क्या कुछ नजर आ रहा है जिस तरह से चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और अब दो राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2022 में चुनाव है, इसको लेकर दोनों ही पार्टी, खास करके बीजेपी और कांग्रेस की उत्तराखंड में बात करें। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी है, लगातार अपना संगठन को बढ़ाने और उसको विस्तार करने पर बल दे रही है और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरे भी चल रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आज बड़ी खबर यही है कि प्रभारी की नियुक्ति बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। प्रहलाद जोशी के कंधे जिम्मेदारी दी गई है 2022 चुनाव की, और पार्टी को वापस सत्ता में लाने की जिम्मेदारी इनकी होगी। उनके साथ सह प्रभारी होंगे ब्रजेश चटर्जी और आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह। तो बड़ी जिम्मेदारी तीनों जो बड़े नेताओं पर मिली है जो बीजेपी की तरफ से, और काफी दिनों से ये बात आ रही थी कि नए प्रभारी की नियुक्ति हो सकती है, चुनाव के लिए प्रभारी की नियुक्ति हो सकती है। तो प्रभारी की गई है, तो अभी बैठकों चलेगा और परखने की जमीन पर क्या स्थिति। तो प्रवीण, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से उत्तराखंड को जीतने की रणनीति तय की जा रही थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परचम लहराने की बात यूपी में बीजेपी की कही जा रही है, तो बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी किस तरह से निभाएंगे? प्रहलाद जोशी कैसे चुनाव प्रभार वहां संभालेंगे और क्या रणनीति रहेगी? क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई देवभूमि एक बार फिर उत्तराखंड बीजेपी का हो जाएगा? जी देखिए, उत्तराखंड में एक परिपाटी रही है कि एक पार्टी की सत्ता एक बार ही रहती है, 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। तो प्रहलाद जोशी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि पार्टी को कैसे, ये जो मिथक है, जो इतिहास है, पुराना अतीत है, उसको कैसे उसको तोड़ा जाए और पार्टी को दोबारा कैसे सत्ता में स्थापित किया जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और निश्चित तौर पर उनको इसको लेकर काम करना होगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वो देंगे और कार्यकर्ता नेताओं से मिलेंगे। बने रहिए, लगातार हम खबरें आपको बता रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड अलर्ट बीते 2 दिनों से जारी है। बारिश का दौर, दून में अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार। आपदा प्रबंधन से करीब 4 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। चमोली में भूस्खलन से तेहरा रास्ते बंद और यमुनोत्री में भी सड़कों पर आया मलबा। उत्तराखंड में बीते 2 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह भी पहाड़ से मैदान तक बारिश हुई है, वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। राजधानी दून में अगले 24 घंटे के भीतर मध्यम से भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। आपको बता दें, सभी उपजिलाधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें और लेखपालों से आपदा से जुड़े हर जानकारी जिला आपदा प्रबंधन केंद्र को भी अवगत कराया गया है। आपदा प्रबंधन में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई
तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला में आज भी करीब 4 घंटे तक बंद रहा है। सुबह 6 बजे के करीब बारिश के कारण मलबा आने से हाईवे बाधित हो गया था, जिसे सुबह 10 बजे सुचारू रूप से चालू किया गया। चमोली जिले में भूस्खलन और मलबा आने से अभी भी तिहरा संपर्क टूट चुके हैं। उधर यमुनोत्री धाम समेत घाटी में अन्य धामों में रात भर बारिश के बाद हाईवे की हालत खस्ताहाल बनी हुई है। जगह जगह मलबा और बोल्डर से हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हैं, जब भी आपको बता दें, जबकि लोग खतरे के बीच ही पैदल आवाजाही भी कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या लग रहा है, जिस तरह से बारिश की स्थिति नजर आ रही है उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? जी देखिए, कल रात से ही भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी। आप कह सकते हैं कि पूरे देहरादून में थोड़ी सी बारिश कमी है। सुबह तक लगातार बारिश हो रही थी और कई इलाकों में मलबे आने की खबर है, कई गाँव में पानी घुसने की खबर आ रही है। तमाम जो राजमार्ग है, चाहे वो गंगोत्री राजमार्ग करें, यमुनोत्री राजमार्ग की बात करें, तो वहां पर कई घंटों तक जो सड़क बाधित होने की खबर है। ये बड़ी सड़कों की बात है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, उनकी स्थिति और भी खराब है। हमारी बारिश की संभावना जताई गई है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तमाम अधिकारियों को कहा कि आप अलर्ट मोड से रहें, 24 घंटे आप मॉनिटर करें कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है और तुरंत क्विक रिलीफ की बात तो सरकार ने की है। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है आसमानी जो आफत है और इससे निपटने की जो सरकारी व्यवस्था है वो की जा रही है। बिल्कुल, तो सरकारी व्यवस्था प्रवीण की जा रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश आफत बनी हुई है, अब इसके लिए राहत भरे कदम कैसे उठा रहा है प्रशासन? तमाम जो डीएम है, जिलाधिकारी है, जो आपदा केंद्र के जो लोग हैं, एसडीएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो डेंजर जोन इलाके हैं वहां पर पहले ही अलर्ट कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा लोगों को कि आप जो सावधान रहें। 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और इसको लेकर प्रशासन जो तैयार है और आम आदमी को भी कहा गया है सतर्क। बिल्कुल, तो अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून से खबर है, जहां उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में उतरे हरक सिंह का। और काऊ ऐसा चेहरा है, उन्होंने कहा है हमेशा जीत की गारंटी वो देता है, लेकिन नेता उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। हरक सिंह ने यह भी कहा है सभी नेताओं का बीजेपी में नहीं हो रहा है सम्मान। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं का विरोध अब तेज हो चुका है। हालात ये हैं कि पार्टी में अंदरखाना राजनीतिक अदावत चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले दिनों रायपुर विधानसभा में विधायक और एक अन्य गुट के नेता के बीच झड़प ने पार्टी के अंदर खलबली मचा दी थी। अपनी उपेक्षा से परेशान उमेश शर्मा उर्फ काऊ पार्टी नेताओं के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत कर दी है। साथ ही ये भी बयान उन्होंने ही दिया है कि अगर उनकी उपेक्षा इसी तरह की जाती रही तो कुछ अलग कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। अब उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत भी उतर चुके हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उमेश शर्मा काऊ ऐसा चेहरा है जो हमेशा से जीत की गारंटी देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के वे नेता जो खुद पार्टी में कुछ नहीं हैं, वो लगातार इन्हें निशाने पर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं का भाजपा में सम्मान नहीं हो रहा है। तो उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में हरक सिंह रावत यहां उतर चुके हैं। काऊ ऐसा चेहरा है जो हमेशा जीत की गारंटी देते हैं, ये भी हरक सिंह रावत ने कहा है, लेकिन नेता उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, ऐसा भी हरक सिंह रावत कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि वो जीत की गारंटी देते हैं और उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। काऊ के समर्थन में हरक सिंह रावत नजर आ रहे हैं। तो सभी नेताओं का बीजेपी में सम्मान नहीं हो रहा है। थे तो उमेश शर्मा जी उस समय विधायक थे, उन्होंने बड़ा त्याग किया। 1 साल विधायक की छुट्टी हमारे और साथियों ने भी त्याग किया और हमें भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हो गए। अब अगर आज भी उनके साथ ये भेदभाव होगा कि भाई कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को चुनाव हराया एमएलए में और त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ जिस तरह भेदभाव किया है और जिस तरह
उनके क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की, उनको काम नहीं करने दिए गए। उससे स्वाभाविक है कि उनके मन में नाराजगी थी, लेकिन वो पार्टी के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से उचित मंच पे कहा, लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से कोई आलोचना नहीं की। तो काऊ ऐसा चेहरा है जो हमेशा जीत की गारंटी देते हैं, ऐसा भी हरक सिंह रावत ने कहा है। उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में हरक सिंह रावत उतर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून से खबर है जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा बयान बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर आया है। ये बयान राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, उन्होंने ये भी कहा है प्रीतम सिंह ने, और साथ ही उन्होंने कहा है अगर कोई आना चाहता है तो लिया जाएगा फैसला। विधानसभा के साथी होने की वजह से उमेश से होती है बात। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के बीजेपी के अंदर विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, कोई कांग्रेस में अगर आना चाहता है तो उचित समय आने पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि समय समय पर विधानसभा के साथी होने के नाते उनकी सभी से बातचीत होती रहती है। कि राजनीति में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, जब वक्त आएगा तो हर चीज आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सर बातचीत हुई है इस बीच में, देखिए तो एक बात सुनिए, हमारे पुराने साथी हैं, हमेशा बात होती है, हमेशा संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन जो बात होगी वो आपके सामने। क्या मानते गलत है जिस तरीके से विधायक और कार्यकर्ता बताया जा रहा है वहाँ पे इस तरीके की स्थिति है, और आपके किसके अरे भाई हमारा तो सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। हम हमारा कब आपने हार्ड कॉर्नर देखा? हम तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रायपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा का उर्फ काऊ दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर वापस देहरादून आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 4 सालों से अपने क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा था और परेशान किया जा रहा था। उन्होंने अपनी सारी बातें आला कमान के सामने रख दी हैं। अब फैसला आला कमान के हाथों में है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही उमेश शर्मा वे बीजेपी के एक जिला पंचायत सदस्य के बीच सार्वजनिक रूप से तू में हुआ था। ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। देहरादून आला कमान के सामने पहुंचे उमेश शर्मा काऊ विधायक ने कहा उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। अपनी सारी शिकायतों का पेश किया गया लेखा जोखा जिला पंचायत सदस्य से जो तू में हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो आला कमान के सामने काऊ ने सभी लेखा जोखा रख दिया है। उत्तराखंड के लिए जो अच्छा हो सकता है स्वास्थ्य के लिए जाना का मतलब अपने परिवार से मिलना, कोई नीचे करा लो यार, नहीं आपने कहा शिकायतें आपसे हम अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी उनका जो निर्णय होगा मैं उनके साथ हूँ। अगर बात नहीं मानी तो क्या अपने संगठन में चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा मेरे साथी कहाँ पर है, पीछे का मंत्री भी हैं, कुछ विधायक हैं, वो उनको भी मैं अपना दर्द बता चुका हूँ। अब वो भी जो बैठ के निर्णय करेंगे मैं उस निर्णय के साथ। सर दर्द है क्या? आपका दर्द क्या है? क्या आप सब जानते हो 5 साल पिछला चुनाव जब मैं लड़ा एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था। अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हो, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ। सर कल यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य इस समय सबसे बड़ा हमारा कोरोना महामारी
और कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए हमें जो है हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। अब चर्चा शुरू हुई थी स्वास्थ्य को लेकर, अन्य विषयों को लेकर। तो पीयूष अग्रवाल बनाए गए सीएम धामी के सलाहकार, पूरन चंद्र लाल बनाए गए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीयूष अग्रवाल बनाए गए हैं सीएम धामी के सलाहकार। जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र सिंह पुत्र कोऑर्डिनेटर सामाजिक न्याय नियुक्त किया गया है। दलबीर सिंह दान को बनाया गया है सीएम का कोऑर्डिनेटर। राजू सिंह को दी गई है मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। कोऑर्डिनेटर स्वास्थ्य के पद पर आनंद मोहन रतूड़ी को किया गया है नियुक्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर है आपकी। बड़ी जिम्मेदारियां पीयूष अग्रवाल को यहां दी गई हैं, सीएम के सलाहकार उनको बना दिया गया है। पूरन चंद्र लाल बनाए गए हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। तो बड़ी जिम्मेदारियां यहां दे दी गई हैं। किशोर चंद्र भट्ट बनाए गए हैं जनसंपर्क अधिकारी। दलबीर सिंह दान को बनाया गया सीएम का कोऑर्डिनेटर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजू सिंह को दी गई मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीयूष अग्रवाल बनाए गए हैं सीएम धामी के सलाहकार। सीएम धामी के सलाहकार अब बने हैं और पूरन चंद्र लाल बनाए गए हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।